स्थिति में भगवान के किस स्वरूप का ध्यान किया जाना चाहिए, ये यहाँ बताने जा रहे हैं कि प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। अर्थात प्रपन्न पारिजाताय, प्रपन्न अर्थात जो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए भगवान पारिजात की तरह है, पारिजात वृक्ष की तरह है। पारिजात वृक्ष दिव्य वृक्ष है, मनोवांछाओं को पूरा करने वाला है। दूसरा इसका अर्थ यह है प्रपन्न अर्थात युक्त। किससे युक्त? पारिजात वृक्ष से युक्त, अर्थात सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले ऐसे दिव्य वृक्ष से युक्त भगवान श्री कृष्ण। और इनके स्वरूप में क्या विशेषता है? वेत्र, तोत्र वेत्रवते नमः, अर्थात तोत्र और वेत्र से युक्त। तोत्र का अर्थ है लगाम, घोड़े की जो लगाम होती है उसे तोत्र कहते हैं। और घोड़े को कंट्रोल करने के लिए जो डंडा हाथ में लिया जाता है उसे वेत्र कहते हैं। वेत्र जिसे हम आम भाषा में बैत भी बोल देते हैं। तो इस प्रकार से तोत्र और वेत्र से युक्त भगवान श्री कृष्ण है, पारिजात वृक्ष की तरह है, तोत्र और वेत्र से युक्त है। साथ में ही इन्होंने क्या बताया? ज्ञान मुद्राय, और ज्ञान मुद्रा से युक्त है या स्वयं ज्ञान मुद्रा में है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। अब इन स्वरूपों का क्या अर्थ है? ये स्वरूप हमें सीधा सीधा हमारे जीवन के लिए संदेश देते हैं। यदि व्यक्ति पारिजात वृक्ष की तरह सर्व सुविधा संपन्न हो, अर्थात उसकी सभी मनोवांछाएं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी हो रही हो, सुखों से व्याप्त जीवन हो, तो ऐसी स्थिति में उसे कुछ कार्य अवश्य करने चाहिए। कौन से कार्य करने चाहिए? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने किया, तोत्र वेत्र इन दोनों को अपने हाथ में रखे। तोत्र और वेत्र अर्थात वे तोत्र रखते हैं, अर्थात लगाम रखते हैं अपने हाथ में। किस लिए लगाम रखते हैं? लगाम को छोड़ते हैं तो घोड़ा जोर से दौड़ता है, और जब उसे कंट्रोल करना होता है तो वेत्र से उसे रोकते हैं, बैत से उसे रोकते हैं। अर्थात हमें अपने मन को उस घोड़े की तरह कंट्रोल करना चाहिए। एक हाथ में हमारे लगाम होनी चाहिए, एक हाथ में वैत होनी चाहिए। जब उपयुक्त हो तब हम उस लगाम को छोड़ें, और जब आवश्यकता हो हम तुरंत वैत के द्वारा उसे कंट्रोल कर लें, उसकी गति को कंट्रोल में कर लें। इसके साथ एक आवश्यक कार्य और है जो इस स्वरूप में बताया गया है। वह क्या है? ज्ञान मुद्राय, अर्थात ज्ञान मुद्रा स्वरूप है। भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। दूसरा इसका अर्थ यह भी है कि ज्ञान मुद्रा से युक्त। ज्ञान मुद्रा किस प्रकार बनती है? अंगुष्ठ और तर्जनी के संयोग से। अंगूठा और यह प्रथमा फर्स्ट फिंगर, ये दोनों जब मिलती है तो ज्ञान मुद्रा बनती है। अब इस ज्ञान मुद्रा में क्या विशेष है? इस ज्ञान मुद्रा में यह विशेष है कि देखिए, यह ब्रह्मस्थान कहा जाता है, इसलिए अंगूठे को हम ब्रह्म का प्रतिनिधि मानते हैं। अंगूठा क्या है? ब्रह्म का प्रतिरूप है। और यह तर्जनी अंगुली जीव का प्रतिरूप है। तो जीव जब ब्रह्म से मिल गया तो ज्ञान प्राप्त हो गया। जीव जब ब्रह्म से मिला तो ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान मुद्रा बन गई। लेकिन इसमें एक विशेष बात और है जो कि महत्वपूर्ण है कि ये तीनों अंगुलियां भिन्न रहनी चाहिए, अलग रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों अंगुलियां तीन गुणों की प्रतीक हैं, सत्व, रज और तम। अर्थात सत्व, रज, तम इत्यादि तीनों गुणों को दूर करके हम जब जीव को ब्रह्म से मिलाने का प्रयास करते हैं और इसमें सफल हो जाते हैं तो ज्ञान मुद्रा बनती है, अर्थात ज्ञानार्जन हो जाता है। यही ज्ञान मुद्रा का वैज्ञानिक रहस्य है। इस प्रकार से
भगवान श्री कृष्ण का ऐसा स्वरूप हमें अपने जीवन में संतुलन के साथ अग्रसर होने का मार्गदर्शन प्रदान करता है। और यही मार्गदर्शन आजीवन हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने अपनाया है, हमारे शास्त्रों ने इसे बारंबार हमें सिखाया है। इसी शास्त्र ज्ञान के आधार पर हम जीव और ब्रह्म को एक कर पाने में आज तक सक्षम रहे हैं। इससे आगे यदि चर्चा करते